आदाब कहकर ही मानेंगे। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बंगाल में बयान दिया था कि शहरियत तरमीमी कानून लागू होकर ही रहेगा, तो अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि शहरियत तरमीमी एक्ट मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। इस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने मोहन भागवत के बयान पर सख्त ट्वीट करते हुए इन्हें चैलेंज किया है कि अगर ये मुसलमानों के बारे में नहीं है तो इसमें मजहब से मुतालिक हर चीज को हटा दें। सवाल ये उठता है कि क्या फिर से गर्म होगा शहरियत तरमीमी कानून का मुद्दा। आज इसी पर हम बात करेंगे और जिस वक्त इस मुद्दे को उठाया जा रहा है इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है। बिहार में इंतखाबात होना है, दूसरी तरफ मुल्क कोरोना जैसी वबा से जूझ रहा है। इस वक्त आखिर इस मुद्दे को क्यों कर उठाया गया, इस पर भी हम बात करेंगे और जो बात मोहन भागवत ने कही है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहम्मद लुकमान नदवी जो कि एमआईएम मुंबई के तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है, मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिन्हा जी आरएसएस थिंकर हैं, वो भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सैफ खान कांग्रेस लीडर हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन राजीव पांडे भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले अशोक सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, लग इस तरह से रहा है कि पहले जेपी नड्डा का बयान शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, सीए को लेकर कि यह लागू होकर ही रहेगा, उसके बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इन बयानों को आखिर किस तरह से लिया जाए? मुल्क कोरोना से जूझ रहा है, बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं और उस वक्त इस तरह की बयानबाजी। सिन्हा जी। देखिए, कोई भी राष्ट्र जो होता है या कोई उसकी सरकार, नेशन होता है, उसकी जो सरकार होती है वो एक आयाम पे काम नहीं करती है, बहुआयामी काम करती है। हर मोर्चे पर उसे काम करना है। तो कोरोना का भी सामना किया जाएगा, महंगाई है तो उसका भी सामना किया जाएगा, बेरोजगारी है तो उसका भी डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो भी सामना उसका करेगी। और जहां तक भारतीय संसद के द्वारा देशहित में पास सीएए कानून है वह लागू होना ही है, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा। एक प्रश्न उठा ये कि इस मौके पर क्यों कहा जब बिहार का चुनाव होना है। तो इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि देश में चुनाव हर समय होता रहता है, हर साल होता रहता है। और विजयादशमी संघ की स्थापना का दिन था और संघ की स्थापना के दिन एक परंपरा 95 वर्षों से संघ ने अपना रखा है कि वह साल भर के लिए आगे उसे किस विषयों पर बातचीत करनी है, किस विषयों पर चर्चा करनी है, उसका एक ग्लिम्स जिसको कहते हैं, एक उसको दिखाते हैं। संक्षेप में वो सारी बातें संघ प्रमुख कहते हैं। तो यह एक मौका होता है जिसके लिए देश दुनिया की निगाह विजयादशमी के पर्व पे सरसंघ चालक के बोले जाने वाले विषयों पे लगी रहती है, इसलिए कि वो साल भर का एजेंडा है, अगले वर्ष का एजेंडा है। ठीक है, तो इस विषय पर एमआईएम स्पोक्सपर्सन लुकमान नदवी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान नदवी साहब, इस पर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान आया, उन्होंने सख्त ट्वीट किया। उन्होंने मोहन भागवत जी के बयान पर कहा, मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को असल में एक तरह से भटकाया जा रहा है, मुद्दे से हटाया जा रहा है शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमान बच्चे नहीं हैं, मुसलमान दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि किसी भी इशू पर उन्हें भटका दिया जाएगा। जी जी, अबू हुरैरा साहब, असद साहब ने जो बयान दिया और जो उन्होंने बात कही कि मुसलमान बच्चे नहीं हैं उन्हें गुमराह कर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और वो जो कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, मुसलमानों के साथ साथ इस मुल्क के हर इंसाफ पसंद शहरी की बात है कि उसको गुमराह नहीं किया जा सकता। गुमराह तबाह करने की साजिश कर रहे हैं आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। मुसलमानों को, दलितों को, इस मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनियां बेच रहे हैं,
जो विकास के काम करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। दलितों के साथ जो बुरे सलूक हो रहे हैं, आप पूरी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सीएए पर, बात करेंगे दूसरे उन मुद्दों पर जिनसे जिनसे लुकमान साहब, दोबारा जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया जा रहा है, अगर टाइमिंग की हम बात करें, बिहार में चुनाव चल रहा है, ठीक है, इंतखाबात मुल्क में हर साल और हर 6 महीने पर इंतखाबात, बहुत बड़ा मुल्क है, यहां पर चुनाव होते रहते हैं। लेकिन अगर कोरोना महामारी की बात करें, कोरोना पैंडेमिक के वक्त इस तरह की बातें करना, आपको याद होगा कि पूरे मुल्क में इस इशू को लेकर एहतजाज चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में एहतजाज खत्म कर दिए गए। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सीए का जो जिन है वो फिर से बोतल के बाहर निकल आया। लुकमान साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि किसी भी तरह तमाम एहतजाजात जो है उनको किसी भी नाम पर, तमाम प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से दबाया जाए, उनको प्रोटेस्ट न होने दिए जाए। और जिन लोगों ने इससे पहले जो प्रोटेस्ट किए हैं संविधान बचाने के लिए, कानून बचाने के लिए, सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, उनमें से किसी भी एक इंसाफ पसंद शहरी को जेल से बाहर न रहने दिया जाए, उनको जेल में ठोस दिया जाए, ये लोग करते आए हैं। रही बात बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसके मुतालिक, और जो इन्होंने इस टाइमिंग से जो बात कही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, बिहार में इस वक्त सैफ खान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुनिए सैफ खान जी, जो भारतीय जिस तरह से इस इशू को दोबारा से गरमाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में जेपी नड्डा जी का बयान और उसके बाद ठीक चुनाव के वक्त मोहन भागवत जी का बयान, बिल्कुल क्या इससे जाहिर होता है कि सीएए जो इशू है इससे राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार इस पर जो उसके अज़ायम है उस पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सीए और एनआरसी इसलिए ही इंट्रोड्यूस कर रही थी, काम तो कर ही रही है और करती रहेगी। तभी तो हमारे देश में 200 जगह प्रोटेस्ट हो रहा था। 82 लोकेशंस जो है इंडिया की जो है मेन काउंटेड हुई थी, जहां पे आपकी मेन धरने चल रहे थे। मैं ये, और जिसमें भागीदारी किन किन ने ली, इंटेलेक्चुअल्स ने ली, प्रोफेसर्स ने ली, बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में। और ये सीए की जिसकी बात कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे देश में आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी आप धर्म के नाम पे एक जो है नागरिकता कैसे दे सकते हैं। तो यहां मंच पे भी जो बैठे हुए या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आएंगे या मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, वो आजकल तो स्टेटमेंट्स हम उनके देख ही रहे हैं। कभी हमारे जवान और आर्मियों को कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब जो है हम उनसे ज्यादा लायक है, 15 दिन में हम अपनी आर्मी खड़ी कर देंगे। दूसरे स्टेटमेंट ये आते हैं कि भारत में जो है वो रेप नहीं होता, इंडिया में रेप होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आज ये सीए के खिलाफ आता है। तो मुझे उनके स्टेटमेंट्स पे अब कोई ऐसे चौंकाने वाली बात नहीं है कि इलेक्शंस हैं जो है बिहार में, और ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि बिहार में जो है नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जा रही है। तो ये बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं अशोक सिन्हा जी, पोलराइज करने सीएए बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर है और उसके बाद पूरे दुनिया ने, सिर्फ हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इस पर प्रोटेस्ट हुआ। इस इशू को लेकर शाहीन बाग से लेकर पूरे मुल्क में 200 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, सड़कों पर लोग निकल आए, लेकिन उनकी एक तरह से आवाज नहीं सुनी गई। कोरोना की वजह से यह खत्म हो गया। क्या यह एक अच्छा मौका सरकार के पास था? यह बहुत गनीमत वक्त सरकार के पास था कि सरकार लोगों से बात करती, सरकार मुसलमानों से बात करती, जो लोग इस इशू को लेकर फिक्रमंद है उनकी फिक्र को दूर किया जाता, जिस बात को लेकर लोग डर रहे उनके डर को खत्म किया जाता। सिन्हा जी, नहीं, पहली बात तो ये बात सामने आनी चाहिए कि ये कानून भारतीय संसद के द्वारा पास है, यानी कि भारत की जनता उसके नुमाइंदों के द्वारा ये पास है और ये फाइनल कानून है, नंबर 1। नंबर 2, इस कानून से भारत का कोई भी मुसलमान प्रभावित नहीं है। कोई भी मुसलमान, आज तक कोई भी मुसलमान इससे प्रभावित नहीं है। प्रभावित कौन होंगे, यानी लाभान्वित कौन होंगे? जो भारत का अंग रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन स्थानों पर जो माइनॉरिटी के नाम पर जिनको प्रताड़ित किया गया, वो और कहीं जा ही नहीं सकते। उनके लिए कोई देश नहीं है, कोई मुल्क लेने को उनको तैयार नहीं है। और भारतवर्ष यह मानता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश यह भारत के ही अंग रहे हैं, इसलिए वो हमारे पूर्वजों के आधार पर वह सभी हिंदू हैं
और जब सभी हिंदू हैं और उनमें से कुछ को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो ठीक है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजू पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए। राजू पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। राजू पांडे जी, पिछले 6 महीनों से जब से लगातार कोरोना और कोविड की शुरुआत हुई, सीएए का मुद्दा एक तरह से दब गया था, चीजें खत्म हो गई थी। सरकार के पास बहुत अच्छा मौका था कि लोगों में जो एक नाराजगी थी, खासतौर से मुसलमानों में जो डर भय था, लोग जिस चीज को लेकर परेशान थे, सरकार अब उसे लेकर एक मैकेनिज्म बनाती, सरकार उस पर लोगों से बात करती और फिर उस चीज को आगे बढ़ाया जाता। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सही डायरेक्शन में चीजें नहीं जा रही हैं? बंगाल में जेपी नड्डा जी का कहना कि सीएए लागू होकर रहेगा और उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान। नहीं, देखिए अबू जी देखिए, सीएए के नाम पे एक बोगी क्रिएट किया गया। हिंदुस्तान में कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हर चीज का विरोध करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या उनके हिसाब से बुरा हो, तो उन्होंने सीएए के नाम पर पूरे देश में एक प्रकार से एक खराब वातावरण तैयार करने की कोशिश की, जिससे देश की इकोनॉमी अफेक्टेड हो, देश में दंगे हों। और आपने देखा कि किस प्रकार से उसके कारण से दिल्ली में एक विभत्स दंगा हुआ, 53 लोगों की मृत्यु हुई, लोगों की हत्या की गई। देखिए, बात समझ लीजिए, सीएए 1.5 पेज का अमेंडमेंट है, 4 बातें हैं। मैं कई शो में कह चुका हूं, हिंदुस्तान के किसी शहरी पर सीएए अमेंडमेंट का कोई रोल ही नहीं है। इसके बाद भी कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं रोड पर क्या आकर के, उनसे क्या बात हो सकती है? अबू जी, मेरा कहना है, आप अमेंडमेंट लीजिए और पढ़िए। क्या हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कोई इंप्लीकेशन है? कोई भी इंप्लीकेशन है? देखिए, बीच में मत बोलिए। मेरा क्या कहना है, आपके पास अमेंडमेंट है तो बता दीजिए कि सीएए की वजह से हिंदुस्तान के किसकी नागरिकता चली जाएगी। ये नागरिकता देने का कानून है, निकालने का कानून नहीं है। ठीक है, सैफ खान इसका जवाब दे रहे हैं। मैं लुकमान नदवी आपके पास भी आ रहा हूं, सैफ खान इसका जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे जी, जो बात आप कर रहे हैं कि इसकी वजह से दिल्ली में दंगा हुआ, लोग सड़कों पर निकल आए, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सैफ खान, क्या सच्चाई यही है? सीएए के पीछे की सच्चाई वाकई में यही है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें भटकाया जा रहा है? सैफ खान, नहीं, देखिए, इसमें देखिए अबू हरर साहब, कोई गुमराह नहीं किया जा रहा, ना किसी को भटकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के नाम, सबसे पहले तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 14 के खिलाफ है। 15, 21, 25, 26 ये हमारे देश के आर्टिकल हैं जो इस धर्म, यानी एक धर्म और विशेष के नाम के ऊपर जो है नागरिकता सबसे पहले कानून बन ही नहीं सकता, वो ही चैलेंजेबल है। दूसरी चीज जो है, अगर आपको ऐसी कोई भी ये चीज आप अगर अमेंडमेंट्स में कह रहे हैं, तो क्यों फिर ये जो है सेंटेंस बनाए जा रहे हैं? क्यों सेंटेंस? करोड़ों रुपए की जो जनता की मेहनत का पैसा है, जो टैक्स के रूप में जमा होता है, तो आप क्यों सेंटेंस बना रहे हैं? फिर जो है सवाल ये उठता है। अगर आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे देश में जो है मुसलमानों को जो कुछ नागरिकता दें, और जिसमें पासपोर्ट फीजिबल नहीं होगा, आधार नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, आप अपने पूर्वजों की जो है सबसे पहले उसका सबूत दीजिए, उसके बाद जो है आपको नागरिकता दीजिए। नहीं, मैं सैफ खान जो सवाल कर रहा हूं उसका मुझे जवाब नहीं मिला। मैं लुकमान साहब आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान साहब, जो बात मोहन भागवत जी ने कही है, जो बात यहां डिबेट में राजीव पांडे कर रहे हैं कि सीएए से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को भटकाया जा रहा है, क्या सच्चाई यही है? अरे सीएए से इसका क्या लेना देना है? पैन कार्ड और कैसे झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर? ठीक है राजू पांडे जी, लुकमान नदवी इसका जवाब दे रहे हैं। लुकमान साहब, पैन कार्ड का ठीक है, सुन लीजिए। पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान है, उनकी बात चल रही है। राजू पांडे जी सुन लीजिए, लुकमान नदवी से मैंने सवाल लिया जी। चैनल पे बैठ करके आपका इतना बड़ा उर्दू चैनल है, सुन लीजिए ना बने भाई, आप राजीव पांडे रहे, आप संबित पात्रा क्यों बन रहे हैं? आप तो अच्छे आदमी, आप बात सुने, आप तो सुनता भी जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो भटकाने की और गुमराह करने की बात की जा रही है, कोई बच्चे नहीं जो भटक जाएं, गुमराह हो जाएंगे। ये बाकायदा एक कानून बनाया जा रहा है, बनाया गया है, इसको लोगों ने पढ़ा है, पढ़ने के बाद ही बात कही गई है। सीएए की जरूरत क्या है? जिससे पहले नागरिकता देने का कानून मौजूद है। सीएए की जरूरत क्या थी? आपने पहले क्रोनोलॉजी समझाई अमित शाह जी ने, और अभी डड्डा जी ने यही बात कही। डड्डा जी ने कहा हम सीएए नाफिज करेंगे, और उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान आया, ये भी क्रोनोलॉजी आपकी चल रही है। आप ये बताएं मुझे कि अमित शाह जी ने क्या कहा था
पहले एनआरसी आएगा, उसके बाद फिर सीएए आएगा। यानी एनआरसी के जरिए जो हिंदू निकल रहे होंगे उनको, और सिख निकल रहे होंगे, या दूसरे जो 6 कम्युनिटीज का जिक्र किया था उनको तो आप ले लेंगे, बाकी मुसलमान कहां जाएगा? आप मुझे ये बताएं, जिनके घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, जिनके पास तमाम सामान सैलाब में बह जाता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कहां से प्रूफ देंगे आप? आप आधार कार्ड नहीं मानते हैं, कहां से देंगे आप प्रूफ उनको कि आप हिंदुस्तानी हैं? आप अब मुझे दे पाएंगे आप? ठीक है, राजू पांडे जी, आप जवाब दे सकते हैं। राजू पांडे, आप जवाब दे सकते हैं इसका। इंसानियत के नाते आप सोचें, आज से मैं सैफ खान आपके पास आ रहा हूँ, मैं सैफ खान आपके पास आ रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। सैफ खान मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए राजू पांडे जवाब दे रहे हैं आपको। जी। अभी एमआईएम के जो मेरे मित्र हैं उन्होंने एक बात मानी कि ये एनआरसी आएगा तब जो बचेगा उसको, देखिए ये कानून देने का, नागरिकता देने का कानून है, जो पहले 12 साल था उसको 6 साल कर दिया गया, और जो 18 दिसंबर तक जो लोग आए थे उनको कहा कि आप तुरंत एलिजिबल हैं। एक बात आप जान लीजिए, देश का जो बंटवारा है ना वो किस आधार पर हुआ है आपको पता है? ये तीनों इस्लामिक स्टेट है, यहां मुसलमान को धर्म के आधार पर कत्लेआम नहीं हो रहा है, कत्लेआम केवल नॉन मुस्लिम को हो रहा है, क्रिश्चियन को हो रहा है, बौद्ध को हो रहा है, जैन को हो रहा है, हिंदू को हो रहा है। तो उनके लिए ये है क्योंकि वो भागते हैं से। अरे पहले आप एमआईएम वाले भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों के लिए रिलीजियस परसिक्यूशन बंद करें। जहां तक एनआरसी की बात कर रहे हैं, सीए और एनआरसी का कोई कनेक्ट नहीं है। राजू पांडे, मुझे बताइए कि नेपाल, श्रीलंका या इस तरह के जो पाकिस्तान की बात कर लीजिए, क्या यहां पर मुसलमान या जो शिया मुस्लिम है, क्या उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है? क्या उन्हें हिंदुस्तान आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? जो आप तर्क दे रहे हैं अफगानिस्तान की या दूसरे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों की, क्या श्रीलंका में मुसलमानों को परेशान नहीं किया जा रहा है? इस कानून क्या पाकिस्तान में मुसलमान परेशान नहीं है? इनके अंदर अगर हिम्मत है, क्या जो मुहाजिर पाकिस्तान गए थे वो परेशान नहीं है? राजू पांडे जी, मुसलमान हैं और उनको सीए के धर्म की बात निकाल दें भाई साहब। मेरे अबू जी, अदनान सामी एक मुस्लिम है, उनको भारत की नागरिकता मिली, क्यों धर्म का नाम मिली कि नहीं मिली? अदनान सामी को नागरिकता मिली भारत की, लेकिन जिस प्रकार से आप घुसपैठ करते हैं और जो घुसपैठिए हैं मोहन वो भागवत बढ़िया नहीं है, ये मोदी का नहीं है, तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारा मुल्क है। घुसपैठियों के आप लिए इसके अंदर कहते हैं धर्म को शामिल करेंगे, आप धर्म को शामिल करेंगे आप इसके अंदर मुसलमानों का। ठीक भारत के क्या लेना मुसलमानों नहीं का आप? कोई टेस्ट आपने नहीं है। अपने मुसलमानों को ठीक है, लुकमान साहब मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। लुकमान साहब मैं आ रहा हूँ, राजू पांडे जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अबू जी, अदनान सामी साहब एक मुस्लिम हैं, अदनान सामी साहब एक मुस्लिम है, उनको सिटीजनशिप मिला है। देखिए, जो यानी ये एग्जाम्पल है कि मुसलमान अगर आना चाहेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हें कबूल किया जाएगा। अगर मुसलमान भी जो परेशान है वो आना चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल से, उन्हें भी लिया जाएगा। फिर कंट्री बनाओ, फिर वहां से लोगों को पुश करो, ये तो नहीं चलेगा। हरेरा साहब तो कहां है सीए से उसके अंदर जो है प्रावधान मुस्लिम्स के लिए? ना श्रीलंका के हिंदूज के लिए है, ना भूटानी के क्रिश्चियंस के लिए है, ना पाकिस्तान के शिया के लिए। कहां है? दिखाए मुझे। ये पांडे जी ये बता दें, या सिन्हा साहब ये बता दें, जिस कानून के तहत अदनान सामी को यहां नेशनलिटी दी गई है, उसी कानून के तहत तमाम हिंदू जो पीड़ित आएंगे उनको नेशनलिटी मिल सकती थी। फिर सीए की जरूरत क्या है? ये सीए क्यों लाया गया है? इसमें मजहब को क्यों दाखिल किया गया है? ये इनके पास जवाब नहीं है। ये चुनावी राजनीति करना जानते हैं, ये सिर्फ बहकाना जानते हैं। ये कानून जो 6 और धर्मों के लोगों को है, ये सिर्फ जो है हमारे देश में इसलिए तो दंगे बन गए हैं, रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है राजू पांडे, मैंने टाइम दे दिया। सैफ खान मैंने टाइम दे दिया। आपके पास दे रहा हूँ, सिन्हा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सिन्हा जी वेट कर रहे हैं, एक एक करके बात कर लीजिए। क्यों तबाह कर रहे हो? ठीक है, तबाह कर रहे हो इस मुल्क को। लुकमान नदवी जी, मैंने टाइम दे दिया। मैं सिन्हा जी आपके पास आ रहा हूं। सभी लोग जिसकी बारी हो, जिससे मैं सवाल करूं, उसी का जवाब आना चाहिए। मैं सिन्हा जी आपके पास आना चाह रहा हूं। सिन्हा जी, जब इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सिन्हा जी जब इसको लेकर लोगों में डर है, मुसलमानों में इसको लेकर बेचैनी है, तो इसे एक्सप्लेन कौन करेगा? इसको लेकर वजाहत आखिर कौन करेगा कि डरना नहीं चाहिए? मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है, तो इसके बारे में समझाएगा कौन? मुसलमानों के दिल में जो डर है उसे निकालेगा कौन? सिन्हा जी देखिए,
डर वही निकालेंगे जो हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह नहीं कर रहे हैं और मुसलमानों के बड़े रहनुमा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और समाज में, अपने समाज में वो स्थान रखते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यह कानून राष्ट्र के हित में है, पहली बात। और संघ चाहता है कि पूरा समाज, भारतीय समाज संगठित हो। हिंदुत्व तो कोई पूजा पाठ नहीं है, यह भारत की पहचान है यहाँ की। और यहाँ का मुसलमान भी जब अरब में हज करने जाता है तो उसे हिंदिया मुसलमान कहते हैं। उसे, उसकी पहचान हिंदुत्व से है, उसकी पहचान हिंदुस्तान से है, उसकी पहचान हिंदिया से है। और उसी पहचान को बनाए रखते हुए यह कानून इस दृष्टि से बनाया गया कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी न हो। संघ सभी को अपना मानता है, सभी हिंदू हमारे, राजू पांडे जी, असदुद्दीन अवैसी साहब ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि अगर इस इशू को दोबारा से उठाया गया तो वो फिर से एहतजाज करेंगे, लोग फिर से सड़कों पर निकलेंगे, लोग फिर से शाहीन बाग जो है वो आबाद होंगे और पूरे मुल्क में इस तरह के शाहीन बाग बनेंगे अगर इस मुद्दे को दोबारा से लाया गया। राजीव पांडे जी। अबू जी आपने कहा कि कौन समझाएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को जी। देखिए, ज्यादातर लोग इस बात को समझ गए हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सोने का नाटक कर रहे होते हैं, उनको आप नहीं जगा सकते। ये जो कुछ लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, जिसका समर्थन नक्सली और जो बाहर के जो आईएसआई एजेंट्स हैं, जो नक्सलवादी है, ये इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सीए का कोई लेना देना हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नहीं है। और एमआईएम की राजनीति, देखिए असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जिन्ना बनना चाह रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं है कि जिन्ना साहब कब्र में लेट करके रो रहे होंगे कि शिया मुसलमानों की क्या हालत हो गई पाकिस्तान में, रो रहे, जार रो रहे होंगे। ठीक है, लुकमान नदवी जी, जो बार बार लगातार ये इल्जाम लगता है, सुन्नियों पर बार बार जो इल्जाम लगता है कि कुछ लोग भटका रहे हैं मुसलमानों को, और बार बार सरकार, चाहे वजीर आजम मोदी की बात करे, अमित शाह की बात करे या जेपी नड्डा जी की बात करे, कि मुसलमानों को भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ना करे, लुकमान नदवी जी माफ नहीं करेगा। ठीक है, राजू पांडे जी आपका जवाब मिल रहा है। लुकमान नदवी जी, करना या भटकाना, मुसलमानों को न भटकाया जा सकता न गुमराह किया जा सकता है। मुसलमानों ने पूरी तरीके से इस कानून को समझा है, इस कानून को पढ़ा है, उसके बाद ही, और सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि इस मुल्क के तमाम जमहूरियत और सेकुलर पसंद लोग मैदान में आए थे, उन्होंने एहतजाज किया था, मुसलमान भी उनके साथ थे। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, जिनको ये जिन्ना बताते हैं, मैं चैलेंज करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस असदुद्दीन ओवैसी के कदमों की धूल नहीं है, कदमों की धूल नहीं है। वो जिस वक्त खड़े होकर बोलता पार्लियामेंट में, एक प्रोफेसर बोल रहा था, तुम सब बच्चों की तरह सुन रहे होते, तुम्हारी औकात नहीं उसके सवाल का जवाब दे दो। भारतीय जनता पार्टी कोई एक लीडर नहीं जो उसके सवाल का जवाब दे दे। तुम्हारी कितनी औकात है? ठीक है, लुकमान साहब जवाब हो गया, लुकमान साहब जवाब हो गया, लुकमान नदवी जी जवाब हो गया। सैफ खान मैं आपके पास आ रहा हूँ, लुकमान नदवी जी जवाब हो गया, लुकमान नदवी जी जवाब हो गया। औकात की बात आप कर रहे हैं, नहीं ठीक है राजू पांडे जी, राजू पांडे जी ठीक है, औकात मैंने कहा ठीक है, बात हो गई, दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं, बात हो गई, बात करते हो, जिन्ना नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, जिन्ना ठीक है, मैं सैफ खान ठीक है, राजू पांडे जी बात मत बढ़ाइए, राजू पांडे जी सुन लीजिए, उसको देखिए, लुकमान नदवी जी बात हो गई, लुकमान नदवी जी आपका टाइम हो गया। सैफ खान ये मुद्दा जिस तरह से दोबारा से उठाया जा रहा है, मुद्दे को गर्म किया जा रहा है, अपोजिशन इसके लिए कितना तैयार है, कांग्रेस इसके लिए कितना तैयार है? ये पांडे जी आप लोग कब्र बना लीजिए बिहार में, लुकमान जी बात हो गई, गांव से लुकमान जी बात हो गई। सैफ खान मुझे सुन पा रहे हैं? इन सबके खिलाफ रहा है क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब अबू साहब, सब सच्चाई यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सीए के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है। जब अभी आपके चैनल पे आपने ही बोला कि आप जो है जरा समझवा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ये जो लोग हैं जो है वो उन्होंने कहा कि हम वो कह रहे हैं सोने के बहाना करने, समझाने के लिए तैयार नहीं है कोई भी जो, क्योंकि सच्चाई वाली बात यही है। और यही नहीं, आज सीए और एनआरसी पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं तो हो रहे हैं, मगर बाहर के देश का सोच रहे हैं हमारे बारे में। यूएससीआईआरएफ, यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, सीए के खिलाफ है।
यूएन यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो है वो सीएए के खिलाफ जो है वो यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग हैं जहां सीएए का विरोध किया गया, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई वाली बात, क्योंकि आरएसएस का खुद एक विंग है, और वो आरएसएस जो हमारे देश का झंडा अपने दफ्तरों में नहीं लगाता, जो महात्मा गांधी जी के नाम तो ले लेता है, हमें भी रिजोल्यूशन भेज दो, हम देख लेते है अपने दफ्तरों में लगा के। हिंदुस्तान के इंटरनल इशू को आप यूएन की बात कर रहे हैं। ठीक है, राजीव पांडे जी एक लास्ट कमेंट। राजीव पांडे जी, जो बात अपोजिशन कह रहा है, जो बात एमआईएम की तरफ से कही गई, जो बात बिल्कुल, राजीव पांडे जी मेरा एक आखिरी सवाल, राजीव पांडे मेरा एक आखिरी सवाल, जो बात सैफ खान भी यहां पर कह रहे थे, क्या वाकई में सच्चाई यही है कि सरकार या तो समझाना नहीं चाह रही है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार प्रोटेस्ट होता रहा, पूरी दुनिया ने उसे देखा, लेकिन उसी दिल्ली में पीएम और होम मिनिस्टर किसी ने ये उन्होंने इसकी जहमत नहीं गवारा की कि वो शाहीन बाग तक जाते और उन लोगों से बात की जाती। क्या वाकई में समझाना नहीं चाह रहे हैं या ये लोग समझना नहीं चाह रहे हैं? अबू जी अबू जी, ये जो अमेंडमेंट है ये शीशे की तरह साफ है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन पेंडिंग है। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र साहब भाई कह रहे हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड कर देगा अमेंडमेंट। ये वो जनता लेकिन है, ये वो सरकार है, इस कानून के आधार पर ये देश में दंगे फैलाने, ये लोग बात करेंगे, और नक्सलियों के समर्थन से, और आपने देखा है किस तरीके से हवाला से पैसे ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुद्दा एक बार फिर से गर्म होने लगा और सीए का जो जिन है वो एक तरह से बोतल के बाहर बह रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर लोगों को कंफ्यूजन है, लोग इसे लेकर डर रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है कि सरकार इस पर वजाहत पेश करे, सरकार लोगों को समझाए, लोगों के जहनों में और दिल में जो डर है, मुसलमानों के दिलों में जो डर है, उस पर कम से कम बात की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पांडे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद लुकमान नदवी जी, अशोक सिन्हा जी और सैफ खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।